ये सिम कार्ड हमको मिलेगा कहाँ, वहाँ पे एक छोटा सा फ्रॉड ये भी होता है, आप इसका ख्याल ख़ास तौर से रखें। इन चारों कंपनियों में से 3 कंपनी के जो पैकेज डिटेल्स हैं ये आप अपनी स्क्रीन पे, एक प्लान ये है, दूसरा प्लान है रिचार्ज करने के लिए ये सारे कूपन कोड्स हैं, ये जैन का, एसटीसी। तो मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने मोबाइल पे रिचार्ज या पैकेज एक्टिवेट करा सकते हैं। कि मुझे सिर्फ और सिर्फ $1 पे करने हैं, जो कि इंडिया के करीब 84 या 85 रुपये होते हैं, और उस 85 रुपये में आप पूरा महीना इंडिया को सही तरीके से आप बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आफ्ताब मक्काल मुकरमा से। दोस्तों, अगर आप या आपकी फैमिली से इस साल हज के सफ़र पे कोई आने वाला है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। हज की तमाम मुश्किलों में एक सबसे पहली मुश्किल हमें ये पेश आती है कि जब हम अपने मुल्क से निकलते हैं, पहुँचते हैं सऊदी अरेबिया, चाहे वो मक्का हो चाहे मदीना हो, यहाँ पर पहुँचने के बाद से हम अपनी फैमिली को इत्तला नहीं कर पाते हैं कि हम सही सलामती के साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं या नहीं पहुँचे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास ना ही तो सऊदी अरेबिया का सिम कार्ड होता है, ना ही कोई इंटरनेट की फैसिलिटी होती है इनिशियल तौर पे, जिससे हम अपनी फैमिली को इत्तला कर सकें। तो इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो में हर एक चीज़ डिटेल में मैं बताने वाला हूं कि यहाँ पे कितने तरह के सिम कार्ड होते हैं, इसको हम कहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से अपने मुल्क कॉल करने के लिए कौन सी ऐसी फ्री ऐप्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल कॉलिंग को सपोर्ट करते हैं, या फिर यहाँ का रिचार्ज किस तरीके से करते हैं, बैलेंस किस तरीके से चेक कर सकते हैं। हर एक चीज़ आपको डिटेल में इस वीडियो में मिलेगा इंशाअल्लाह। तो ऐसी तमाम वीडियो को देखते रहें, ऐसे ढेर सारी वीडियोज़ मैं लेकर के आता रहता हूँ। अगर आप मुझसे डायरेक्टली रब्ता करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मुझे वहाँ पे मैसेज करें, इंशाल्लाह वहाँ पे आपसे बात हो सकती है। तो आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से हमारे इंडिया में वोडाफोन आइडिया या फिर जियो के सिम कार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इसी तरीके से सऊदी अरेबिया में 3-4 बड़े टेलीकॉम कंपनीज़ हैं जो कि अपना सिम कार्ड प्रोवाइड करती हैं। पहला है एसटीसी, दूसरा है मोबिली, तीसरा है जैन और चौथा है रेडबुल। ये चारों कंपनी जो है ठीक हैं। आप किसी का भी अगर इन चारों में से कोई भी कंपनी आपको मिलती है, किसी का भी सिम कार्ड मिलता है, तो आप उनका सिम कार्ड जो है वो ले सकते हैं। आपको ये बताऊं कि हज के सीज़न में हुज्जाज कराम के लिए ये चारों कंपनी जो है अपना सिम कार्ड फ्री में प्रोवाइड करती हैं, लेकिन आपको उस पर जो है रिचार्ज करना पड़ता है, पैकेज उस पर एक्टिवेट कराना पड़ता है। दूसरा सवाल ये आता है कि ये सिम कार्ड हमको मिलेगा कहाँ से हम सिम कार्ड ले सकते हैं। तो अगर आप अपने मुल्क से मदीना एयरपोर्ट पहुंचते हैं या फिर जद्दा के एयरपोर्ट पहुंचते हैं, तो आपको एयरपोर्ट पे भी सिम कार्ड्स मिल जाते हैं। मदीना के हरम शरीफ के पास ही मिल जाएगा, मक्का के हरम शरीफ के पास ही मिल जाएगा, या फिर अजीज़िया में भी आपको जो है इस तरीके के बूथ लगा करके लोग बैठे होते हैं आपको सिम कार्ड प्रोवाइड करने के लिए। या फिर आप हरम शरीफ में देखेंगे तो हरम शरीफ के पास इस तरीके से बड़े बड़े बूथ लगे होते हैं, या फिर छोटे छोटे बूथ लगा करके लोग यहाँ पे बैठे होते हैं सिम कार्ड प्रोवाइड करने के लिए, और वो रिचार्ज भी करते हैं। जैसे ही आप एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, चाहे मदीना में या फिर जद्दा में, और अपनी बस लेने के लिए आप जब आगे बढ़ेंगे, वहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं, वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे आपको सिम कार्ड देने के लिए। वहाँ पे हमें कुछ बातों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। पहला चीज़ ये, वहाँ पे एक छोटा सा फ्रॉड ये भी होता है, आप इसका ख्याल ख़ास तौर से रखें कि वो आपकी फिंगरप्रिंट को 2 बार स्कैन कर लेंगे और आपको एक ही सिम प्रोवाइड करेंगे। ये सबसे ज़्यादा मसला होता है, और खुदा न खास्ता आपके सिम कार्ड में प्रॉब्लम होती है, अगर आप जाते हैं दूसरा सिम कार्ड लेने के लिए, तो आपको सिम कार्ड नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपके फिंगरप्रिंट जो है 2 बार स्कैन किए होते हैं, और उनके रिकॉर्ड में आपके पास 2 सिम कार्ड हैं, लेकिन है आपके पास सिर्फ एक ही। आप काम ये करें, वहाँ पर उनसे पूछें कि भाई हमें 2 सिम कार्ड चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे फिंगरप्रिंट पे। ठीक है, आप सिर्फ अपने, अगर आप 2 लोग आ रहे हैं सपोज़, आप अपनी वाइफ को साइड में रखिए, आप खुद जाइए, उससे बात कीजिए, उससे बोलिए कि हमें 2 सिम कार्ड चाहिए और सिर्फ मैं अपना ही फिंगरप्रिंट दूंगा। अगर वो एग्री करता है इस चीज़ पे, और दूसरी चीज़ ये कि आपको वो पैकेज एक्टिवेट करके देगा, तो ही उससे आप सिम कार्ड लीजिएगा। अदरवाइज़ अपना फिंगरप्रिंट आप उसको स्कैन बिल्कुल भी ना कराइएगा। दूसरा ख्याल आपको ये रखना है कि जो भी आप रिचार्ज करा रहे हैं, इसको आप पूरे 1 महीने के लिए रिचार्ज कराइए। तीसरी बात यह है कि जो आप इंटरनेट पैकेज डलवाते हैं, उसमें आप जीबी थोड़ा सा ज़्यादा लें। ठीक है, जितना ज़्यादा आपके पास डेटा रहेगा, आपके लिए आसानी होगी कहीं से भी अपने घर पर बात करने के लिए। आपके रिसेप्शंस पे, चाहे मदीना या फिर अजीज़िया, आपके रिसेप्शंस पे इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, लेकिन इतने ढेर सारे लोग होते हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए कि उसका स्पीड थोड़ा सा स्लो हो जाता है, सही तरीके से बात नहीं हो पाती है, या फिर आपके अराउंड में इतने ढेर सारे लोग बैठे होते हैं कि आपको धीरे धीरे बात करना पड़ता है, जिससे हम सही तरीके से बात नहीं कर पाते हैं और वक्त उसमें हमारा ज़्यादा लगता है। अगर हमारे पास डेटा ज़्यादा रहेगा तो हम कहीं भी चलते फिरते अपने घर वालों से बात कर लेंगे, और मुख्तसर बात करके अपने बात को ख़त्म कर लेंगे, और बाकी का जो वक्त हमारा बचेगा
बचेगा वो हमारा इबादत पे जाएगा। इन चारों कंपनियों में से 3 कंपनी के जो पैकेज डिटेल्स हैं ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके इसके बारे में सही तरीके से देख लें, समझ लें कि कितने रियाल में ये सिम कार्ड मुझे मिल रहा है, कितने वीक के लिए मिल रहा है और कितना जीबी है और कितने फ्री कॉलिंग मिनट्स इसमें हमारे मिल रहे हैं। तो ये तीनों पैकेजेस को आप अच्छे तरीके से कंपेयर कर लें, समझ लें और उसके बाद से ही अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप रिचार्ज कराएं। दोस्तों बात करें मक्का अल मुकर्रमा का हरम शरीफ, मदीने का हरम शरीफ या फिर अजीज़िया की, इस तरीके के बूथ आपको हर जगह नज़र आएंगे। यहाँ पे STC, मोबिली और जैन के इस तरीके के बूथ लगे होते हैं या फिर बड़े बड़े बूथ भी आपको यहाँ पे नज़र आ सकते हैं। अगर इसके प्लान की बात करूँ तो ये मोबिली है, इसके नेटवर्क भी ठीक ठाक आते हैं। ये इसका प्लान है, एक प्लान ये है, दूसरा प्लान है, तीसरा प्लान और चौथा प्लान। अगर इसमें बात करें तो 58 रियाल का ये सिम है, 15 GB इसमें मिलता है आपको इंटरनेट और 120 मिनट मिलते हैं आपको मतलब लोकल और इंटरनेशनल दोनों कॉलिंग के लिए। और ये है 104 रियाल का, ये करीब 1 महीने के दोनों पैकेज हैं। ये इसमें 50 GB मिल जाता है, ये आपको 300 इसमें मिनट मिल जाते हैं लोकल और इंटरनेशनल। पैकेज जो है सिर्फ 14 डेज़ के लिए है तो ये आपके लिए सही नहीं है, और ये सिर्फ 7 दिन के लिए तो ये भी सही नहीं है। ये इंडिया का पैकेज का है पूरा, ये 35 रियाल में 2 हफ्ते का है। तो ये 2 पैकेज तो आपको नहीं चाहिए, सिर्फ एक ऑप्शन बचता है जो कि 1 महीने के लिए 4 हफ्ते के लिए देता है। इसमें ये 100 रियाल में 40 GB मिल जाता है आपको और 100 मिनट मिल जाते हैं लोकल और इंटरनेशनल। तीसरा पॉइंट ये है कि इन सिम कार्ड्स का रिचार्ज हम कराएं कहाँ से। तो मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने मोबाइल पे रिचार्ज या पैकेज एक्टिवेट करा सकते हैं। जो इसका पहला तरीका ये है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिचार्ज कराना चाहते हैं जिसमें आपका सिर्फ बैलेंस मिलेगा, कोई पैकेज नहीं मिलेगा, तो ये रिचार्ज कूपन आता है जो कि अजीज़िया में या फिर मदीने में या फिर कहीं भी पूरे सऊदी अरेबिया में जो बकाले होते हैं, जो छोटे छोटे ग्रॉसरी शॉप होते हैं जहाँ पर राशन मिलता है, वहाँ से आप जा कर के वो कूपन ले सकते हैं और कूपन लेकर के आप रिचार्ज कर सकते हैं। जो आपको कॉलिंग मिनट्स मिलेगा या फिर आपको जो बैलेंस मिलेगा वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। आप 2-4 कॉल करेंगे अपने घर पे, वो ख़त्म हो जाएगा। तो रिचार्ज करने से बेहतर है कि आप पैकेज को इंस्टॉल कराएं। रिचार्ज करने के लिए ये सारे कूपन कोड्स हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये जैन का, STC का, मोबिली का और रेडबुल का, ये कूपन कोड डाल करके आप जो है इसका रिचार्ज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप जो जिस भी कंपनी का सिम कार्ड लिए हो, सपोज़ करें आपने जो है जैन का सिम कार्ड लिया है, तो आप जैन का एक एप्लीकेशन है, आप अपने प्ले स्टोर में जाएं या फिर ऐप स्टोर में जाएं, वहाँ से जैन का एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करें, उसको लॉगिन करें अपने नंबर से। ठीक है, लॉगिन करने के लिए भी आपको अपना नंबर पता होना चाहिए। नंबर किस तरीके से पता कर सकते हैं, ये जितने भी कोड देख रहे हैं आप, इन कोड को डायल करके आप अपने सिम कार्ड का नंबर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस नंबर का इस्तेमाल करके आप उसमें लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद से आप उस सारे पैकेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं जो पैकेज जो है आपको एक्टिवेट कराना है। पेमेंट कैसे करना है आपको, आपके पास कोई भी इंडिया का वीज़ा कार्ड हो उससे आप जाकर के पेमेंट कर सकते हैं, आपका पेमेंट आसानी के साथ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप घर पे बैठे बैठे जो है रिचार्ज भी कर सकते हैं। बैलेंस चेक करने के लिए ये सारे कोड यहाँ पे मेंशन है। जिस भी कंपनी का आपको बैलेंस चेक करना है कि भाई हमारा ये इस कंपनी का सिम कार्ड है, इसका बैलेंस कितना है, तो ये कोड डाल करके आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। हर जगह इस्तेमाल होने वाला जो सबसे पॉपुलर ऐप है वो है व्हाट्सएप। तो आपको ये बताऊं, व्हाट्सएप पे कॉलिंग की फैसिलिटी नहीं होती है। यहाँ पे सऊदी अरेबिया में व्हाट्सएप कॉलिंग जो है बैंड है। अगर आप चाहें इंडिया से कॉल करना या फिर यहाँ से इंडिया को व्हाट्सएप के थ्रू कॉल करना तो आप कॉल नहीं कर पाएंगे, तो उसको ट्राई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप उसमें चैटिंग करना चाहते हैं तो चैटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, उसमें आप चैटिंग कर सकते हैं, आप फ़ोटोज़ शेयर कर सकते हैं, वीडियोज़ शेयर कर सकते हैं, या फिर जो हमारे वॉइस नोट होते हैं वो आप व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। लेकिन कॉल करने के लिए वो पूरी तरीके से बैंड है। जो पहला कॉलिंग ऐप है, फ्री कॉलिंग ऐप है, उसका नाम है बोटिंग। ये आइकन जो है आपके सामने जो है दिख रहा होगा, इसको जो है आप अपने प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें, या फिर आप अपने ऐप स्टोर पे जाएं। अगर आप आईफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ से जाकर के इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करें, इसको रजिस्टर करें और कोशिश करें कि आप अपने मोबाइल पे या फिर आपके जितने भी रिश्तेदार हैं जहाँ पे आपको फ्रिक्वेंटली बात करना है उनके मोबाइल पे भी इंस्टॉल करा करके और वहाँ रजिस्टर करा लें, जिससे जो है आपको यहाँ पर आने के बाद से ये सारे काम को नहीं करना पड़ेगा और आप आसानी के साथ बात कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी फ्री कॉलिंग ऐप है, आप इसका इस्तेमाल करके बात कर सकते हैं। मैंने ढेर सारे और भी एप्लीकेशंस ट्राई किए और टेस्टिंग करने के बाद ही ये सारे रिज़ल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। जो दूसरा फ्री कॉलिंग ऐप है वो टेलीग्राम है। टेलीग्राम से भी सही तरीके से बात हो जाती है, फेसबुक मैसेंजर से भी बात हो जाती है, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आपको जो है ऑडियो और वीडियो कॉलिंग हो जाती है।
पिछले के वक्त में जो आईएमओ का एप्लीकेशन है उससे बात हो जाती थी, लेकिन अभी के वक्त में वो एप्लीकेशन भी सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो उसका इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो सही तरीके से उससे बात नहीं हो पा रही है। मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि अपने घर पे कॉल करने के लिए बैलेंस का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेट का इस्तेमाल करें घर पे बात करने के लिए। बैलेंस से बात करेंगे तो सिर्फ कुछ चंद मिनट बात हो पाएंगी और आपका सारा बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। वापस से आप परेशान हो जाएंगे कि भाई हम जा कर के इसका रिचार्ज कर रहे हैं। बैलेंस का आप सिर्फ इस पर्पज़ से रखें कि अगर आपको अपने जो भी आपके साथ में आए हुए हैं उनको मिस कॉल करनी है या फिर थोड़े थोड़े वक्त के लिए आपको बात करना है, उसके लिए बैलेंस का इस्तेमाल करें आप। कॉलिंग के लिए बिल्कुल भी ना करें। कॉलिंग के लिए ये जो फ्री कॉलिंग्स ऐप मैंने आपको बताई है, इसका ही इस्तेमाल करें आप। दोस्तों, इंटरनेशनल फ्री कॉलिंग ऐप की बात करें तो एक ऐप है बहुत ही अच्छा, जो कि मेरे जहन से निकल गया था, इसलिए इस वीडियो को मैं बाद में शूट करके आपको बता रहा हूँ। इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल मैं खुद करता हूँ सऊदी अरेबिया से इंडिया के किसी भी नंबर पर अनलिमिटेड कॉल करने के लिए। इसका मैं प्लान आपको बताऊँ तो इसका प्लान है $12 में आपको 1 महीने की वैलिडिटी मिल जाती है और आप इंडिया के किसी भी नंबर पे अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए, चाहे वो अपने सिम कार्ड का डेटा इस्तेमाल करें या फिर यहाँ के होटल्स पे जो रिसेप्शन पे जो वाईफाई अवेलेबल होता है उसका इस्तेमाल करके आप उस एप्लीकेशन के थ्रू इंडिया के किसी भी नंबर पे बात कर सकते हैं। कुछ महीने पहले मेरे पास एक लिंक आया था। उस लिंक में क्या था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ $1 पे करने हैं, जो कि इंडिया के करीब 84 या 85 रुपये होते हैं। और उस 84 या 85 रुपये में मुझे 1 महीने की वैलिडिटी मिल गई और मुझे इंडिया अनलिमिटेड कॉल करने की फैसिलिटी मिल गई। आपको ये बताऊँ, ये बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं है उस एप्लीकेशन का। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपके सहूलत के लिए बता रहा हूँ, आपकी मदद करने के लिए, कि आपके थोड़े पैसे कम लगेंगे जब आप हज के सफ़र पे यहाँ पे आएंगे और उस 85 रुपये में आप पूरा महीना इंडिया को सही तरीके से आप बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि आप हज के सफ़र पे हैं, इंडिया मुख्तसर बात करें, जितना जो भी आपका अपडेट है थोड़ा बहुत वहाँ बता दें और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना जो है इबादत में गुजारें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसका जो लिंक है ये मैं पब्लिकली शेयर नहीं कर पाऊँगा। अगर शेयर करता हूँ तो हो सकता है वो लिंक जो है ब्लॉक कर दिया जाए। तो आप एक काम ये करें, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, इंशाअल्लाह आपको वो लिंक मैं वहाँ से प्रोवाइड करूँगा। और उसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस क्या है, आप अपना प्ले स्टोर ओपन करें या फिर आप अगर आईफोन यूज़ करते हैं तो अपना ऐप स्टोर ओपन करें, उस पर लिखें रेवटेल। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। आप डाउनलोड करने के बाद से अपना नंबर डालें, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालें और फिर कार्ड की इन्फॉर्मेशन इसमें पूछेगा। तो अपना कार्ड दे करके इसका $1 का रिचार्ज कर लीजिए आप, ठीक है। रिचार्ज करते ही आपको उस पर दिखाने लगेगा कि आपकी इंडिया कॉलिंग की वैलिडिटी जो है 1 महीने की हो गई है। एक ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि सेटिंग में आपका वो कार्ड जो है वो सेव हो जाता है। तो आप सेटिंग में जा कर के इस तरीके से उस कार्ड को डिलीट मार दें, जिससे जब नेक्स्ट मंथ ऑटो रिन्यू होगा तो आपके पैसे नहीं कटेंगे, वो आपका सिर्फ 1 महीने के लिए ही इस्तेमाल होगा। तो अगर आप इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, $1 में इस्तेमाल करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे सर्च करें आफ्ताब फुटनोट्स, वहाँ मुझे फॉलो करें और वहाँ मुझे मैसेज करें। इंशाल्लाह आपको जो है वो लिंक मैं शेयर कर दूँगा। कुछ और ऐसी बातें हैं जो कि आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा। पहली चीज़ ये है कि जब भी हम अपने मोबाइल का इंटरनेट ऑन करते हैं तो उस इंटरनेट को बहुत ढेर सारी एप्लीकेशंस जो है वो इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो आपको करना ये है कि जिस भी एप्लीकेशन की हमें ज़रूरत है कि हमारा जो इंटरनेट है, हमारा जो डेटा है, वो इसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करे, चाहे वो कॉलिंग के लिए या फिर चैटिंग करने के लिए, आप सिर्फ और सिर्फ उसी को इनेबल करें। दूसरी चीज़ ये कि आप अपने साथ में एक पिन ज़रूर लेके चलें, जिससे आप जो है सिम कार्ड अगर आपको चेंज करना हो तो उसके लिए आपको आसानी होगी। तीसरी चीज़ ये कि अगर आपके साथ में आपकी वाइफ भी आ रही हैं या फिर आपके बुज़ुर्ग आ रहे हैं, आप दोनों के पास भी जो है सऊदी अरेबिया का मोबाइल यानी कि यहाँ का नंबर होना ज़रूरी है। यहाँ पे बिछड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे हरम शरीफ हो, चाहे हज के दिनों में जब आप जा रहे हैं तो वहाँ पे बिछड़ने के चांसेस इसलिए ज़्यादा होते हैं कि जब भी नमाज का वक्त होता है, हरम शरीफ में लेडीज़ को अलग कर देते हैं, जेंट्स को अलग कर देते हैं। बाद में मिलना जो है मुश्किल होता है। या तो आप एक जगह चूज़ कर लें कि इस जगह पे हम मुलाकात करेंगे, या फिर अगर आपके पास दोनों के पास मोबाइल होगा तो आप बात करके आसानी से एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, बिछड़ेंगे नहीं। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारे बुज़ुर्ग आ रहे हैं उनको मोबाइल चलाना सही तरीके से नहीं आता है, तो जो घर वाले हैं उन लोगों से गुजारिश है मेरी कि भाई अपने बुज़ुर्गों को आप जो है मोबाइल ऑपरेट करना सिखाएं। एटलीस्ट इतना सिखा दें कि वो कॉल रिसीव कर सकें या फिर दूसरे को कॉल कर सकें। और ये चीज़ अपने सामने आप कई मर्तबा जो है उनको प्रैक्टिस कराएं, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे में ढेर सारे ऐसे केसेस देखता हूँ कि भाई मोबाइल दे दिया गया है, वो भी नया मोबाइल दे दिया गया है, लेकिन चलाना नहीं आता है।
तो आप नया मोबाइल देने से बेहतर है कोई ऐसा मोबाइल दें जो कि हैंडी हो, चलाना आसान हो और जिसको आप जो है कई दफ़ा उनसे आप प्रैक्टिस करा चुके हों। चौथी चीज़ ये कि कोई भी अगर आपको कॉल करने के लिए मोबाइल मांगता है तो आप उसको कॉल ना कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। हेल्प करने के चक्कर में मुश्किल में फंस सकते हैं आप। अगर कोई हाजी है तो बात अलग है कि हाँ भाई उसको कॉल लगा करके लाउड स्पीकर पे बात करा दें, लेकिन किसी भी तरीके से अपना मोबाइल जो है किसी थर्ड बंदे को आप अपना मोबाइल ना दें। पांचवा क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम वोडाफोन या फिर एयरटेल या फिर जियो का सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सऊदी अरेबिया में अपना मोबाइल लेकर के आते हैं तो अगर हमें कुछ ट्रांजैक्शन करना है तो क्या यहाँ पे ओटीपी या फिर मैसेजेस आते हैं या नहीं आते हैं? तो आपको ये बताऊँ कि जो जियो का सिम कार्ड है उसकी यहाँ पे जो है नेटवर्क नहीं है। आपके पास क्या है, वोडाफोन आइडिया है और एयरटेल है। इन दो के जो है यहाँ पे नेटवर्क अवेलेबल हैं। मैं खुद जो है मेरा जो इंडिया का सिम कार्ड है वो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करता हूँ। जो भी ट्रांजैक्शंस करने होते हैं उसका ओटीपी यहाँ पे आ जाता है। तो अगर आपके पास जियो है, आपके पास बैंकिंग डिटेल जो भी है अगर आप जियो से कॉन्फ़िगर करके रखे हैं तो उस पर ओटीपी नहीं आएगा। छठी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो लोग जो कि अफोर्ड कर सकते हैं थोड़े से चार्जेज़, वो कोशिश ये करें कि जो उनका इंडिया का नंबर है जो वो इस्तेमाल करते हैं उस पर वो रोमिंग पैकेज, इंटरनेशनल रोमिंग पैकेज जो है वो एक्टिवेट करा के आएँ। ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। एटलीस्ट आप एक हफ़्ते के लिए करा के लेके आएंगे तो होगा क्या कि एक हफ़्ते आपका सही तरीके से इंडिया में आपका बात हो जाएगा। उस बीच में आप यहाँ का जो सिम कार्ड है उसको आप ले सकते हैं। तो भाई ये काम जो है सारे लोग नहीं कर पाते हैं, सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जो कि इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी आते हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, जो कि हज के पीरियड पे हैं, उनकी छुट्टी नहीं मिली है, यहाँ पे बैठ के वो काम करना चाहते हैं और पूछते हैं कि भाई यहाँ पे कौन सा इंटरनेट का पैकेज हम ले सकते हैं। तो बताएं कि आपको रिसेप्शन पे अवेलेबल होता है इंटरनेट, लेकिन उसका इस्तेमाल करके आप अपने प्रोजेक्ट का काम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। बेहतर ये है कि आप अनलिमिटेड का कोई सिम कार्ड यहाँ से जा कर के ले लें। करीब 250 रियाल के आसपास में हो सकता है चार्जेस पड़े, उसका इस्तेमाल करके आप अपने ऑफिस का जो भी काम है उसको यहाँ पे कर सकते हैं आप। तो उसका पैकेज है करीब 250 रियाल के अराउंड में। तो दोस्तों बस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इससे कहीं ना कहीं किसी न किसी की मदद ज़रूर होगी। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप दूसरों तक भी इस बात को ज़रूर पहुँचाइए। अच्छी बात को पहुंचाना सदका जारिया होता है, तो ये आप काम ज़रूर करें और ऐसी तमाम वीडियोस को देखते रहें। मेरी ढेर सारी वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, ये लाइन से सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। इन वीडियोस को भी जाकर देखें आप, आपकी रहनुमाई होगी। और मेरी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप, मेरे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि जिससे जो भी आगे वीडियोज़ आने वाली हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अगर आप उनसे डायरेक्टली रब्ता करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को मुझे फॉलो करें, वहाँ पे मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह आपसे बात हो सकती है। तो चलें फिर अपनी दुआओं में ख़ास तौर से याद रखें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।